नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि 100 साल से भी अगर आपकी संपत्ति किसी ने कब्जा कर लिया है तो आप उसे बलपूर्वक उस संपत्ति पर से बेकब्जा कर सकते हैं। दोस्तों, इसी मुद्दे पर आज का यह जजमेंट है दोस्तों, जो आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक वाइटल जजमेंट दिया कि 100 साल पुराना अगर कब्जा भी है आपकी संपत्ति पर किसी व्यक्ति का, और अगर आपके पास टाइटिल है तो आप उसे बलपूर्वक मार के वहां से भगा सकते हैं और आप पर क्रिमिनल केस भी नहीं चलेगा। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए देखते हैं कि केस का टाइटिल क्या है, उसके फैक्ट्स क्या है, उसका जजमेंट क्या है। दोस्तों, केस का टाइटिल है पूनाराम वर्सेज मोतीराम। इसका फैसला 29 जनवरी 2019 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया था। इस केस का फैक्ट ये है दोस्तों कि पूनाराम ने एक संपत्ति खरीदी और उसका म्यूटेशन अपने नाम पर करवाया, दाखिल खारिज वगैरह करवाया, सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवा लिया, लेकिन उसके बाद बाहर चला गया कमाने। इसी बीच में 2-4-5 साल जब गुजर गया है तो उसे मालूम हुआ कि मेरी संपत्ति पर कोई तीसरा व्यक्ति कब्जा कर लिया है। तो वहां से आया और आने के बाद एक एसडीएम के यहाँ पिटीशन दे दिया कि मेरी संपत्ति पर ये बलपूर्वक कब्जा कर लिए हैं, इन्हें हटाया जाए। अब चूंकि उसकी बिजनेस थी वहाँ पर जहाँ पूनाराम पहले काम कर रहा था, वो पुनः लौट गया अपने जगह पर। बहुत दिनों के बाद, लगभग 30-35 साल के बाद वो जब पहुँचता है पुनः अपने संपत्ति पर, तो वह जो कब्जाधारी था बलपूर्वक मोतीराम, उस संपत्ति को खाली करने से इनकार कर दिया और कहा कि एडवर्स पोजीशन के आधार पर, यानी 12 साल कब्जा के आधार पर यह संपत्ति अब हमारा हुआ, अब तुम इसके मालिक नहीं रहे। तब दोस्तों पूनाराम जो है चला गया कोर्ट के अंदर में। दोस्तों, ट्रायल कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पूनाराम के पक्ष में अपना फैसला सुना दिया, ये कहते हुए कि यह व्यक्ति टाइटिल होल्डर है, इसीलिए इस व्यक्ति के पक्ष में फैसला उचित है, न्यायोचित है। तब मोतीराम दोस्तों इस फैसले के विरुद्ध में हाई कोर्ट में अपील किया और हाई कोर्ट ने दोस्तों इस ट्रायल कोर्ट के फैसले को उलटते हुए, रिवर्स करते हुए यह फैसला सुनाया कि नहीं, मोतीराम एडवर्स पोजीशन के आधार पर 12 साल से ऊपर कब्जे के आधार पर इस संपत्ति का मालिक है। तब पूनाराम जो है दोस्तों वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध अपना एक अपील फाइल किया। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष में 2 यक्ष प्रश्न थे दोस्तों कि क्या कोई व्यक्ति अपने संपत्ति पर से, कोई टाइटिल होल्डर जिसके पास जमीन का टाइटिल है, प्रॉपर्टी की टाइटिल है, वह अपने संपत्ति पर से बलपूर्वक कब्जाधारी को खदेड़ कर बाहर कर सकता है। और दूसरा दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह प्रश्न था कि अगर कोई एडवर्स पोजीशन के आधार पर जमीन मालिकाना हक का मांग करे, क्या वैसी परिस्थिति में उसे मालिकाना हक दिया जा सकता है। उपरोक्त केस में अभी सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले प्रश्न के उत्तर में कहा कि वह टाइटिल होल्डर जिसके पास जमीन का टाइटिल है, म्यूटेशन है, अगर कोई बाहरी व्यक्ति उसके जमीन पर कब्जा कर लिया है तो वह बलपूर्वक उसे वहां से खदेड़ सकता है, उससे कब्जा वापस ले सकता है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है दोस्तों। इसके लिए कहा गया कि वह टाइटिल होल्डर पहले पुलिस को खबर कर दे। पुलिस को इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 441 और 447, 441 और 447 में एक केस दर्ज करना होगा। और अगर पुलिस वाले केस दर्ज होने के बाद भी बलपूर्वक कब्जाधारी को वहां से खाली नहीं करवाते तो वह व्यक्ति जो टाइटिल होल्डर है, जमीन का मालिक है, वह जब चाहे बलपूर्वक कब्जाधारी को अपनी संपत्ति पर से बेदखल कर सकता है। और दूसरा है दोस्तों कि क्या एडवर्स पोजीशन के आधार पर किसी का मालिकाना हक घोषित किया जा सकता है। चूंकि आपको हम पहले ही फैक्ट बोलने में समझा चुके थे दोस्तों कि पूनाराम 5-6 साल वहाँ पर बिजनेस करने के बाद मालूम हुआ कि मेरी संपत्ति को किसी ने कब्जा कर लिया है। तो वह अपना घर आया और आने के बाद एसडीएम के कोर्ट में एक पिटीशन दिया और ये प्रार्थना किया कि हमारे संपत्ति पर दूसरे व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, इसे वहां से कब्जा हटाया जाए और मेरी संपत्ति मुझे वापस किया जाए। लेकिन दोस्तों पूनाराम के पास वहाँ बिजनेस था अपने नए जगह पर। वह पिटीशन देने के बाद, वह आवेदन देने के बाद एसडीएम के कोर्ट में वह चला गया अपने जगह पर दोस्तों, अपने बिजनेस के प्लेस पर। लगभग काफ़ी दिन बीत जाने के बाद, 50 साल बीत जाने के बाद पूनाराम पुनः अपनी संपत्ति के लिए आया तो देखता है कि मोतीराम बलपूर्वक कब्जा करके घर वगैरह सब बना लिया है दोस्तों। तब पूनाराम कहता है मोतीराम से, तू यहाँ से खाली करो, ये संपत्ति मेरी है। मोतीराम इनकार कर देता है। ऐसी परिस्थिति में पूनाराम ने इस केस का सहारा लिया दोस्तों इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2 महत्वपूर्ण बातें बताई है। पहला कि अगर आपके पास जमीन का टाइटिल है, जमीन का म्यूटेशन है, तो किसी भी कब्जाधारी को आप बलपूर्वक उसके कब्जे को खाली करा सकते हैं। और दूसरा, एडवर्स पोजीशन के आधार पर तब आप डिमांड कर सकते हैं मालिकाना हक का जब 12 साल के अंदर में आपके विरुद्ध में कहीं कोई आवेदन नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ पर तो पूनाराम ने एक आवेदन एसडीएम के कोर्ट में दे चुका था
ऐसी परिस्थिति में एडवर्स पोजीशन का भी अधिकारी मोतीराम नहीं हुआ। दोस्तों ये तो केस हो गया 2019 का। अब आइए दोस्तों, एक 2024 का केस है, एकदम लेटेस्ट अप टू डेट जजमेंट, मार्च में फैसला हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। केस का टाइटल है दोस्तों आर राधेश्वर लाल वर्सेज बी संध्या एंड अदर्स। इसका सिविल अपील नंबर है दोस्तों 4322 ऑफ 2024, यानी 4322 ऑफ 2024। इस केस में 18 मार्च 2024 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर 100 साल पुराना कब्जा भी कोई कर लिया है और आप जमीन के टाइटल होल्डर हैं, ऐसी परिस्थिति में अगर आप चाहें सिर्फ पुलिस को खबर कर दें और बलपूर्वक उस व्यक्ति को जो आपके जमीन पर, आपकी संपत्ति पर कब्जा किया है, उसे वहां से खाली करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों उठता है प्रश्न कि आजकल भूमाफिया लोग हैं जो काफी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, तो माफ करेंगे दोस्तों, ऐसी परिस्थिति के लिए आपको घायल होने की संभावना अधिक हो जाएगी। आप जब भूमाफिया से लड़ने जाएंगे तो निश्चित तौर पर भूमाफिया भी आप पर पलटवार करेगा, तब तो आपको न्यायालय का सहारा लेना ही है। लेकिन दोस्तों अगर कोई नाजायज रूप से बलपूर्वक कब्जा कर लिया है तो आप उसे वहां से खदेड़ सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि आज केस का टाइटल क्या था। आज के केस के टॉपिक था दोस्तों 100 साल पुराना भी अवैध कब्जाधारी को अगर आपके पास टाइटल है तो बलपूर्वक अपने संपत्ति पर से बाहर करो। तो दोस्तों इसको आप समझ गए होंगे कि इस दो केसों का वर्णन मैंने किया। इन दोनों केसों के अंदर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि आपकी संपत्ति पर अगर कोई बलपूर्वक कब्जा करने के लिए आता है या कब्जा कर लेता है तो आप अपना बल का प्रयोग करके उसे उस संपत्ति पर से खाली करा सकते हैं और उसे बेकब्जा कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, अब विशेष अगले वीडियो में